Yes, we are live now. वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो टॉपिक है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है? यहाँ पे दो वर्ड है, एक है काउंटर, एक है करंट। काउंटर का मतलब क्या होता है और करंट का मतलब क्या होता है? काउंटर मतलब अपोजिट, काउंटर मतलब अपोजिट एंड करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो। अंडरस्टैंड? काउंटर करंट मैकेनिज्म, यहाँ पे कुछ अपोजिट फ्लो होगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मैकेनिज्म है। तो बेसिकली काउंटर करंट मैकेनिज्म का यूज किस लिए होता है? इन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली एक्सक्रीशन करना, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन रोल होता है किडनी का। किडनी के अंदर किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। और ईच किडनी भी दो होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है और एक राइट किडनी होती है। दोनों किडनियों में एटलीस्ट 1 to 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। और जो ये नेफ्रॉन होते हैं यही तो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। जैसे हमारे लंग्स है, लंग्स के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है एल्वियोलाई, उसी तरह किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। तो टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीएसएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर आपको कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज। ऐप है दैट इज लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक था हमारा दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू कंसंट्रेट यूरिन बाय किडनी। किडनी का भी कौन से जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म used to counter current mechanism used to concentrate urine by kidney through nephron। ये है काउंटर करंट मैकेनिज्म। हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म से यूरिन को, कौन से यूरिन की? कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करनी है बाय किडनी, और किसके थ्रू? नेफ्रॉन के थ्रू। और काउंटर मैंने बताया अपोजिट फ्लो, मतलब एक इस तरफ फ्लो कर रहा है तो एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दैट इज काउंटर करंट। अब क्या होता है कि जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है उसको समझ लेते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। बेसिकली हमारी जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन्स कैप्सूल में आती है यहाँ पे इफरेंट आर्टरियोल, जो ब्लड लेके आती है, और लेके कौन सी जाती है? दैट इज इफरेंट आर्टरियोल। ये है एफरेंट आर्टरियोल और ये है इफरेंट आर्टरियोल। और यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो क्या होता है कि ये जो ग्लोमेरुलस है, ये इसके अंदर क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, बेसिकली ब्लड है। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सबस्टांसेस होते हैं, काफी ज्यादा सबस्टांसेस होते हैं। तो वो जो सबस्टांसेस है, ये जो लेयर्स आपको दिख रही हैं, इन लेयर्स के थ्रू पास होके, फिल्टर होके आगे पास आउट होते हैं। आगे क्या होता है? पीसीटी।
ऐसे कन्वुलेट ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पीसीटी। तो जो फिल्ट्रेट है, जो ब्लड से जो भी फिल्टर चीजें आई वो आगे पास ऑन होगी, दैट इज पीसीटी में। और उसी फिल्टर को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो डेली हमारी बॉडी से कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है, आपकी से, मेरी से, सबकी बॉडी से डेली अगर बात करें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना निकलेगा, दैट इज 180 लीटर पर डे। कितना होता है? 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां से निकलता है। अब आगे क्या होता है, ये यहां तक पहुंचता पहुंचता ये है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। ये कौन सी है? दैट इज लूप ऑफ हेनले। इसकी एक मोटी लिंब होती है, अभी मैंने प्रॉपर, इसकी एक मोटी लिंब होती है और एक होती है पतली सी लिंब, थिन और थिक। इस तरह से ये आगे थिन, ये आगे थिक, और आगे फिर से कॉन्वुलेटेड ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर है, दैट इज डीसीटी। और वो आके कहां पे आता है? दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। वो आके कहां पे कनेक्ट हो जाता है? दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। ये है आपके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये है लूप ऑफ हेनले, ये है कलेक्टिंग डक्ट, और ये है डीसीटी, ये है पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले, अब देखिए मैंने कहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहां से आ गया। अब सेकंड किस, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया, पास आउट हो गया आगे। अब यहाँ पे होती है रीएब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो ब्लड में चले जाते हैं। यहाँ पे होती है ब्लड कैपिलरीज, तो यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो कहाँ पे चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी जब वो यहां से निकला था? दैट इज 1200। कंसंट्रेशन को बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब यहाँ पे था तो था 1200। अब यहां से इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गई पीसीटी में, तो मैक्सिमम सब्सटेंसेस चले गए ब्लड में, तो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो गई। तो इसकी यहां से 1200 थी, अब पहुंच गई दैट इज 300। जैसे ही ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ, और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब ये वाली है और असेंडिंग लिम्ब ये वाली है। ये आगे 300 ऑस्मोलैरिटी तक पहुंच गया। अब समझते हैं, यहां से स्टार्ट होगा आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रही हूं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था 1200 ऑस्मोलैरिटी पे, कंसंट्रेशन पे। जैसे ही लूप ऑफ हेनले पे आया, ऑफ उसके भी डिसेंडिंग लिम्ब पे, तो कितनी ऑस्मोलैरिटी होगी? 300 ऑस्मोलैरिटी होगी। अब समझते हैं कि ये काउंटर करंट चलता कैसे, अपोजिट फ्लो कैसे होता है। तो बेसिकली फिल्ट्रेट कैसे फ्लो हुआ? फिल्ट्रेट जब आएगा तो ये आया लूप ऑफ हेनले, ये आया लूप ऑफ हेनले। तो कैसे आएगा? यहां से डिसेंडिंग लिम्ब से, और ये असेंडिंग लिम्ब में चला गया। तो ये कैसा फ्लो हुआ? अपोजिट फ्लो हुआ। तो जो आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो हम यही तो बोलते हैं कि वो अपोजिट जो फ्लो होगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? काउंटर करंट बोलते हैं। और जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा आपको दिख रहा होगा, किसमें होगा? लूप ऑफ हेनले। और जो जिस नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन भी दो तरह की होती है, एक होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरी होती है दैट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो क्या होता है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है इसका लूप ऑफ हेनले छोटी होती है, बट जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है इसकी लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होती है। तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है वो होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। अब चलिए, अब ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ये बेसिकली तीन तरीके से होता है, 3 वेज है, 3 लेवल पर होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे पहले। ये आ गई आपकी लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। और इसके बाहर है दैट इज वासा रेक्टा। क्या होता है वासा रेक्टा? वासा रेक्टा वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं विच सप्लाई ब्लड टू द मेडुला। ये है वासा रेक्टा,
वासा रेक्टा क्या है? ब्लड कैपिलरीज विच सप्लाई ब्लड टू द मेडुला। किडनी के दो पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का मैक्सिमम पार्ट मेडुला में होता है, तो वहां पे जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। और ये है लूप ऑफ हेनले, अंदर है लूप ऑफ हेनले और बाहर है वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले में ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। तो इस तरह से फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है। और जो वासा रेक्टा है इसमें फिल्ट्रेट फ्लो होगा इस तरह से, वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट फ्लो होगा इस तरह से। तो आपको दिख रहा होगा एक तो काउंटर करंट यहां पे बन रहा है, दूसरा काउंटर करंट कहां पे बन रहा है? वासा रेक्टा में भी बन रहा है। एक इस तरफ फ्लो कर रहा है और एक इस तरफ फ्लो कर रहा है, और तीसरा एक और काउंटर करंट बन रहा है, वो कहां पे? इन दोनों की वॉल्स पे, एडजेसेंट वॉल्स ऑफ वासा रेक्टा एंड दैट इज लूप ऑफ हेनले के बीच में। आई होप आपको इस पॉइंट्स को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन तीन लेवल्स के बारे में लिख लेते हैं। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इसकी असेंडिंग है और ये इसकी डिसेंडिंग है वासा रेक्टा की। इसको हम बाद में जब डिटेल में करेंगे तब डायग्राम बनाएंगे फिर से। पहले एक बार में तीन लेवल पे काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में लिख लेते हैं। 3 लेवल कौन से हैं? फर्स्ट वन बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दूसरा बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। थर्ड वन बिटवीन adjacent wall of वासा रेक्टा एंड लूप ऑफ हेनले। इन तीन तरीकों से क्या होगा? काउंटर करंट मैकेनिज्म होगा। अब समझ लेते हैं, अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, डिसेंडिंग लिम्ब है जो लूप ऑफ हेनले की, वो परमिएबल है वाटर के लिए, टू वाटर बट impermeable to salt, that is सोडियम। सोडियम के लिए impermeable है। बट जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या है? परमिएबल टू सोडियम, परमिएबल टू ओनली सोडियम। ये सिर्फ सोडियम के लिए ही परमिएबल है। कौन सी? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब चलिए डायग्राम के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि किस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। बेसिकली अंदर है लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, और ये है वासा रेक्टा, ये है वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। यहां से इस तरह से ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, ये है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब। इसमें इस तरह से फ्लो होता है। अंडरस्टैंड? अब मैंने क्या बताया, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था वो पहले 1200 ऑस्मोलैरिटी पर था, पर जैसे ही लूप ऑफ हेनले पे आता है इसकी ऑस्मोलैरिटी हो जाती है 300। और जो बीच में आपको एक खाली जगह दिख रही है, खाली नहीं है, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि लिम्फ है, which is also called middleman, which is also called middleman। तो इसके चारों तरफ यहाँ भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी भी 300 है। अब मैंने क्या कहा कि जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो परमिएबल टू वाटर होती है बट इम्परमिएबल टू सोडियम। तो क्या होता रहेगा, इसमें से वाटर जो है वो बाहर निकलता रहेगा, क्योंकि ये परमिएबल है टू वाटर, और वाटर कहाँ जा रहा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता जा रहा है। तो वाटर बाहर निकलने की वजह से अंदर क्या इकट्ठा रह रहा है? अंदर आ रहा है सोडियम, नमक इकट्ठा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे तक पहुंच जाएंगे, डीप इन मेडुला, मेडुला के डीप में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी 1200, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नमक, पानी निकलता रह रहा है, नमक सोडियम इकट्ठा होता रह रहा है, तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, दैट इज 1200। अब क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन इतनी
कितनी ज्यादा हो गई, तो अब हमने इस सोडियम को बाहर भेजना है बाय द यूज ऑफ एनर्जी, एटीपी का यूज करा के सोडियम को अब हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में लाना है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। अब आ गया सोडियम आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, किस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज एक्टिव प्रोसेस बाय द यूज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे पैसिव प्रोसेस थी जो वाटर, यहाँ पे कोई एनर्जी की यूज नहीं, बट अब सोडियम इतना ज्यादा हो गया, इसको हमने बाहर भेजना है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो हम एक्टिव प्रोसेस के थ्रू सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, तो सोडियम आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब देखो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कहां से जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा रहा है, दैट इज एक्टिव प्रोसेस। अब यहाँ पे सोडियम बहुत ज्यादा हो गया और साथ में जो वासा रेक्टा है, मतलब ब्लड कैपिलरीज है, वहां पे कंसंट्रेशन सोडियम की कम है। तो हमें पता है मूवमेंट कहां से कहां होती है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यहाँ पे कंसंट्रेशन सोडियम की ज्यादा हो गई, तो सोडियम कहां से कहां मूव कर जाएगा, दैट इज वासा रेक्टा में मूव कर जाएगा बाय पैसिव प्रोसेस, नॉट यूज ऑफ एनर्जी। तो दो प्रोसेसेस है, एक है एक्टिव प्रोसेस जिसमें क्या हुआ, सोडियम कहां से कहां गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। एक्टिव प्रोसेस में कहां से कहां, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहा गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और दूसरा है पैसिव प्रोसेस जिसमें सोडियम जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहा चला गया, ब्लड, दैट इज वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा में। अंडरस्टैंड। अब क्या होता है, यहाँ कहीं ना कहीं सोडियम पोटाशियम पंप भी होता है, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले में एक सोडियम पोटाशियम पंप भी चलता है। अब ये जो एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, सोडियम पोटाशियम इन आयंस की वजह से अब क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर की कंजर्वेशन होती है, वाटर यहाँ से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। देखो क्योंकि नमक अगर ज्यादा होगा तो उसके नमक को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर यहाँ से, वाटर अपने आप ही थोड़ी ना निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे नमक इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यहाँ बढ़ता जा रहा है, तो वाटर यहाँ से निकलता जा रहा है। तो इस तरह से एक काउंटर करंट, एक दूसरे को अपोजिशन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर यहाँ से निकलता जाता है। तो बेसिकली जो काउंटर करंट मैकेनिज्म, इट इज यूज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर के कंजर्वेशन के लिए यूज होता है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। तभी तो यूरिन हमारा कंसंट्रेट होता है। और कहीं ना कहीं कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन बनता है वो भी कहां चला जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है। तो उसकी वजह से भी कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, इंटरस्टिशियल जो ऑस्मोलैरिटी है फिल्ट्रेट की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो किस किस की वजह से इंक्रीज हुई, एक तो हुई यूरिन की वजह से और दूसरी हुई दैट इज सोडियम की वजह से। तो इन दोनों की वजह से ऑस्मोलैरिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी कितनी है 1200 और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है दैट इज 300। ये भी नॉर्मल है 300 और मैक्सिमम है दैट इज 1200 ऑस्मोलैरिटी। ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म। एक दो पॉइंट और हैं, उसको बताने से पहले मैं एक बार आपको फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, एचपीएसएससी, पटवारी, जेओए, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उन कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फर्दर अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, कोई भी क्वेरीज के लिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर दैट इज 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज। ऐप का नाम है दैट इज लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे काउंटर करंट मैकेनिज्म की, जिसका यूज किया जाता है टू कंसंट्रेट यूरिन बाय किडनी थ्रू नेफ्रॉन। ये सारी चीजें नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले में हो रही है और वो भी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर, जहां पे लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होती है। अब ध्यान से कि देखो यहां से वाटर निकलता जा रहा है, सोडियम इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसी वजह से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को कहा जाता है कंसंट्रेटिंग लिम्ब, और यहां पे सोडियम बाहर जाता जा रहा है, वाटर अंदर है, दैट्स व्हाई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले को कहा जाता है डाइल्यूटिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को कंसंट्रेटिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को दैट इज डाइल्यूटिंग लिम्ब। ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म।
बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, चाहे आयंस का एक्सचेंज हो, चाहे वाटर कहाँ कौन सी लिम से कौन सा पार्ट जो है वो वाटर के लिए परमिएबल है, कौन सा पार्ट जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल है, और कितनी 3 लेवल के थ्रू कहाँ कहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। थैंक यू।